हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको अपने इस चैनल पर। तो आज हम लोग करंट अफेयर सीरीज में अगला पार्ट करेंगे चर्चित व्यक्ति में। तो चलिए पहला क्वेश्चन करेंगे। हाल ही में ओल्जास वेंकटेनोव किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो ये कजाकिस्तान के बने हैं। ओल्जास वेंकटेनोव के बारे में जानते हैं। तो चर्चा में क्यों है? 6 फरवरी 2024 को कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। विशेष अगर देखें तो वह इस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। किसका स्थान लिया? अलिहान इस्माइलोव का। इससे जो संबंधित जो जीके हो सकता है कजाकिस्तान के बारे में, राजधानी क्या है? अस्ताना। मुद्रा कजाकिस्तानी टेंगे। और वर्तमान राष्ट्रपति जो है कासिम जोमार्ट टोकायेव। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में नांगोलो म्यूम्बा ने किस देश के राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो ये है नामीबिया के। तो इनके बारे में जानते हैं। नांगोलो नोबिम्बा 4 फरवरी 2024 को नांगोलो नुम्बा ने नामीबिया के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। इसके पूर्व वह 2018 से इस देश के उपराष्ट्रपति थे। वह स्थान किसका लिया? हेज मिंगोव का। आगे देखते हैं। इससे संबंधित जो और भी जो जीके हो सकता क्या है? दक्षिण अफ्रीका जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है नामीबिया। राजधानी इसकी क्या है? विंडहॉक। क्या नाम है? विंडहॉक। और मुद्रा क्या है? नामीबियाई डॉलर। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में कौन भारत में एशियाई विकास बैंक एडीबी की कंट्री निदेशक बनी है? तो ये मियो ओका है। मियो ओका के बारे में जानते हैं। तो फरवरी 2024 में भारत में एशियाई विकास बैंक एडीबी की नई कंट्री निदेशक बनी है। और एडीबी के बारे में बात करेंगे तो स्थापना 1966 में हुई है। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में। कुल सदस्य हैं 68। वर्तमान अध्यक्ष हैं मासात्सुको असाकावा। ये जो हम लोग करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, जो आगामी एग्जाम यूपीपीसीएस, आरओ, हाई कोर्ट, यूपी पुलिस और जो भी अन्य एग्जाम आने वाले हैं, रेलवे, सभी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जरूर पढ़िए इसको अच्छे से। घटना चक्र का जो वार्षिकी प्रकाशन आता है, जो कि हर एग्जाम में उसके लगभग 90% क्वेश्चन आते हैं, तो उसी बुक का क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है। तो चलिए आगे देखेंगे हम लोग। 4 फरवरी 2024 को किस देश के राष्ट्रपति हेज गेनगोव का निधन हुआ है? तो ये है नामीबिया का राष्ट्रपति। हेज गोइनगोव के बारे में जानते हैं। नामीबिया के राष्ट्रपति हैं। चर्चा में क्यों है? 4 फरवरी 2024 को निधन हुआ है। वह 2015 में इस देश के राष्ट्रपति बने थे। वह इस देश के पहले प्रधानमंत्री 1990 से 2000 के बीच में प्रधानमंत्री थे। नामीबिया के बारे में जानते हैं। दक्षिण अफ्रीकी देश है और राजधानी विंडहॉक है। मुद्रा नामीबियन डॉलर है। 28 जनवरी 2024 को कौन भूटान के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं त्शेरिंग तोब्गे। कौन है? त्शेरिंग तोब्गे। चर्चा में क्यों? 28 जनवरी 2024 को भूटान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पूर्व वर्ष 2013 से 2018 तक देश के प्रधानमंत्री थे। और इससे संबंधित और जो जीके हो सकता है भूटान के बारे में, यह हिमालय पर बसा दक्षिण एशिया का एक भू आबद्ध देश है। राजधानी इसकी क्या? थिम्पू है। मुद्रा भूटानी नगुल ट्रम है। और वर्तमान राजा का है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। और 27 फरवरी 2024 को डॉक्टर नित्यानंद का निधन हुआ। वह थे मेडिसिनल केमिस्ट थे। इनके बारे में जानते हैं। डॉक्टर नित्यानंद भारत के प्रसिद्ध मेडिसिनल केमिस्ट हैं। चर्चा में क्यों? 27 जनवरी 2024 को इनका निधन हुआ है। वर्ष 1974 से 1984 तक लखनऊ स्थित सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक थे। और वर्ष 2015 में भारतीय फार्माकोपिया आयोग आईपीसी ने इन्हें अपने वैज्ञानिक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था। इन्होंने ही पहली गर्भ निरोधक गोली जो थी सहेली, जो कि बहुत आपने सुना होगा, विकसित की थी। और उन्होंने वर्ष 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इन्हें। अगला जो क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में अजाली असौमनी पुनः किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो कोमोरोस के। तो अजाली असौमनी जो है, इनके बारे में जानते हैं। जनवरी 2024 में पुनः कोमोरोस के राष्ट्रपति ये चुने गए हैं। और वह 2002 से लेकर 2006 और 2016 से 19 और 2019 से 23 तक देश के राष्ट्रपति रहे हैं। और कोमोरोस के बारे में जानते हैं। राजधानी क्या है? मोरोनी है। मुद्रा क्या है? कोमोरियन फ्रैंक। 31 जनवरी 2024 को कौन मलेशिया के 17वें राजा बने हैं? तो ये है सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। इसके बारे में जानते हैं हम लोग। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर के बारे में 31 जनवरी 2024 को मलेशिया के 17वें राजा बने। स्थान किसका इन्होंने लिया? अल सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह का लिया। अगला जो क्वेश्चन है, 29 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने किसे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई का नया अध्यक्ष चुना है? तो ये है अनिल कुमार लाहोटी को।
इनके बारे में जानते हैं। तो रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और सीईओ रहे हैं। और चर्चा में क्यों 29 जनवरी 2024 केंद्र सरकार द्वारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के नए अध्यक्ष नियुक्त हैं और कार्यकाल इनका है 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले आ जाएगा उससे हो जाए 65 साल जो पहले आएगा। स्थान लिया डॉक्टर पी.डी. वाघेला का, और इससे संबंधित और जी के जो हो सकता है उसके बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत 20 फरवरी 1997 को हुई थी। यह देश में दूरसंचार के नियंत्रण हेतु एक स्वायत्त नियामक प्राधिकरण है। मुख्यालय इसका कहाँ? नई दिल्ली में। अगला जानते हैं जनवरी 2024 में किसने परिधान निर्यातकों को संगठन अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला? तो ये है सुधीर शेखरी। ट्रांसजेंडर इंटरनेशनल के प्रबंध भागीदार ये हैं और चर्चा में क्यों हैं? तो ये जनवरी 2024 में परिधान निर्यातकों के संगठन अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। स्थान लिया नरेन गोयनका का। APPC के बारे में जानते हैं। स्थापना वर्ष 1978 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। संबंधित मंत्रालय कौन है? वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो, जो कि आगामी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चैनल पे वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग इसको अपना सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और अपने जो ग्रुप हो उन पर शेयर जरूर करें। और आने वाली जो क्लास होगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए आज का सेशन यही एंड करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।